पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहले पहलवान विनेश फोगाट को तगड़ा झटका लगा है। उन्हें अधिक वजन के कारण फाइनल मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मंगलवार को उन्होंने सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था। वह ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। संघ ने कहा, भारतीय दल को इस बात का दुख है कि महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 मंगलवार से तमिलनाडु के सुलूर में शुरू हो गया। इस अभ्यास में 30 देश हिस्सा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर सहित 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। पहले दिन जर्मन वायुसेना A400M विमान ने तरंग शक्ति में भाग लिया। जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड ने कहा, मैंने उड़ान भरी और यह शानदार रहा। पहला चरण आज शुरू हुआ, जो 14 अगस्त तक चलेगा। दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। भारत सहित 16 देशों में हाइपर विरुलेंट क्लेब्सिएला निमोनिया HVKP नामक एक जानलेवा जीवाणु मिला है, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी देशों के लिए चेतावनी जारी की है। हाइपर विरुलेंट क्लेब्सिएला निमोनिया HVKP नामक एक नए रोगाणु को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी देशों के लिए चेतावनी जारी की। यह एक ऐसा रोगाणु है जो स्वस्थ लोगों में जानलेवा संक्रमण पैदा कर सकता है। अस्पताल में भर्ती मरीज या फिर आबादी दोनों में इस संक्रमण का प्रसार हो सकता है। बांग्लादेश संकट पर भारत की नीति फिलहाल देखो और इंतजार करो की है। बाहरी हस्तक्षेप की स्थिति से निपटने के लिए भी भारत तैयार है। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभिन्न दलों के नेताओं को बांग्लादेश की स्थिति और भारत की रणनीति की विस्तार से जानकारी दी। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने हसीना सरकार के पतन में विदेशी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया। जयशंकर ने इस दौरान कहा कि फिलहाल भारत की रणनीति प्रतीक्षा और निगरानी करने की है। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। तीर्थनगरी मथुरा में श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मथुरा के साथ आसपास के सभी धर्म स्थलों पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें मथुरा वृंदावन के तिराहे, चौराहे, घाट और 23 प्रमुख मंदिरों को विद्युत प्रकाश से सजाया जाएगा। जगह जगह सेल्फी पॉइंट और मंच बनाए जाएंगे। मंचों पर नवब्रज, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कलाकार कला सांस्कृतिक छटा बिखेरेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस बार 3 दिवसीय 25 से 27 अगस्त तक ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव भव्य वृहद स्तर पर मनाएगा। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भजन गायन, लोक गायन एवं रसिया गायन, रासलीला एवं नृत्य होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर बुधवार को स्वदेश लौटीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पहले से उनके इंतजार में खड़े फैंस ने निशानेबाज का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मनु के माता पिता भी मौजूद रहे। मनु के साथ उनके कोच जसपाल राणा का भी जोरदार स्वागत हुआ। मनु ने कहा, बेहद खुशी है, इतना प्यार मिल रहा है। फैंस ने ढोलन गाड़ों के साथ दोनों का जोरदार स्वागत किया। वहीं कुछ फैंस को मनु के साथ सेल्फी लेने का भी मौका मिला। महाराष्ट्र की बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। पूजा खेडकर ने UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। खेडकर की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह पेश हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस मामले में अजीब बात यह है कि पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश अभी तक उन्हें प्रदान नहीं किया गया है। उनके पास बस एक प्रेस विज्ञप्ति है। मथुरा में माफिया मुख्तार अंसारी के 1 लाख के इनामी शार्प शूटर पंकज यादव को बुधवार सुबह UP STF ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मथुरा के सारे थाना इलाके में बुधवार सुबह यह मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पंकज यादव के साथ एक और बदमाश था। वह भागने में सफल रहा। कुख्यात अपराधी पंकज यादव उर्फ नखड़ू पुत्र राम प्रवेश यादव निवासी ताहिरापुर, रानीपुर, मऊ के ऊपर 2 दर्जन से अधिक हत्या एवं अन्य संगीन मुकदमे दर्ज थे। पंकज यादव मुख्तार अंसारी, शाहबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग के लिए भी शार्प शूटर का काम करता था।
राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश के चलते जैसलमेर, पाली और जोधपुर जिलों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू में तवी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मौसम की मार से हलकान हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी स्थिति अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। हिमाचल में भूस्खलन के बाद लापता लोगों में से और 2 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 35 लोगों की अभी तलाश जारी है। केरल के वायनाड जिले में 30 जुलाई को मेप्पाड़ी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी थी। ऐसे में सरकार भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों या जीवित बचे लोगों की मानसिक स्थिति का खासा ध्यान रख रही है। लोगों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिया जा रहा है। हालांकि अब राज्य सरकार ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। उसने मलबे से अवशेष निकालने में मदद करने वाली भारी मशीनों के संचालकों के लिए भी यह सुविधा शुरू की है।